हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते, प्रणाम। तो आज हम बहुत ही प्यारा एक भाई बहन यानी कि पति पत्नी और बहन तीनों की एक कहानी है, यानी कि कहानी है। और हम गाना के माध्यम से गाएंगे और कहानी के माध्यम से भी बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा ये गाना है, ये कहानी है। एक बहन अपने भाई के लिए जितना अच्छा सोच सकती है, जितना अच्छा कर सकती है, एक पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर सकती है। तो ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा ये कहानी है और ये गाना है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो मैं चल रही हूँ गाने। लाल पलंग मसरंगी के पाटिया, मसरंग तकिया लागी हो। रानी वही पर तो सोवई, रानी और राजा, रानी धूम मचावई हो। मूड़ मूड़ कई के रानी पड़ी है, स्वामी आज मुड़वा पिराई हो। तो यहाँ पे एक यानी कि पति पत्नी है, यानी कि राजा और रानी के माध्यम से बताएंगे। राजा यानी कि रानी अपने राजा जी से बोल रही हैं, चारपाई पे लेटी हैं और बोल रही हैं अपनी पति से कि हमारे आज बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। राजा से बोल रही हैं रानी, बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। तो राजा बोल रहे हैं, जवनी दवैया मोड़ा ने कहोई है रानी, वाह दवैया हम ले आई हो। जौनी दवैया मोड़ा ने कहोई है रानिया, वही दवैया ले आई। तो रानी कह रही हैं, जवनी दवैया मोड़ा ने कहोई है रानी, जौनी दवैया मोड़ा ने कहोई है राजा, तोहरे बूत लैया नहीं जाई हो। यानी कि राजा बोल रहे हैं, जिस दवा से नीक हो बताइए, मैं लेके आऊंगा। तो रानी बोल रही हैं, हम जो दवाई बताएंगे आप नहीं ले, मतलब आप नहीं ला पाएंगे। तो फिर देखो रानी बोल रही हैं कि अच्छा। राजा बोले ठीक है, मैं ले आऊंगा, आप पहले बताओ तो कौन सी दवा से तुम्हारा सिर नीक होएगा। तो रानी बोल रही हैं कि शेर बाघ काई पासुड़ स्वामी, उगड़ी गुलारिया कई दूध, चितली सियारिन कई सिंह, कन्या कुंवारी कई दूध। तो देखो रानी बोल रही हैं कि शेर बाघ के पासुड़ यानी कि हड्डियां, और उगड़ी गुलरी का दूध यानी कि झूरी सूखी हुई गुलर में दूध निकाल कर, और चितली सियारिन जो चितकबरी हो सियारिन यानी कि काली चित्ती, तो उसकी सींग है, और कन्याकुमारी का दूध। तो आप लोग जानते ही हैं, शेर बाघ के पास जाएंगे तो शेर खा डालेगा और सूखी हुई गूलर के पेड़ में दूध नहीं निकलेगा और कन्याकुमारी के दूध नहीं निकलेगा। और देखो एक चितली सियारिन यानी कि काली चितकबरी सियारिन भी नहीं होती, भूरे रंग की होती हैं। तो देखो अपने पति को ऐसा मतलब बोल रही है कि ले आओ, इससे मेरा सिर नीक होएगा, अच्छा होएगा। तो फिर देखो क्या बोल रही है, उत्तर जायो स्वामी पछुआई जायो, पूर्व दिशा का चले जायो, दक्षिण दिशा का तुम परग न देयो, मुड़वानी का होई हाई हो। यानी कि पत्नी बोल रही है
रानी बोल रही हैं कि उत्तर जाना और पश्चिम जाना, पूरब जाना, लेकिन दक्षिण तरफ नहीं जाना। तो हम बताएं किस लिए दक्षिण तरफ को मना कर रही हैं। रानी मना कर रही हैं अपने राजा को दक्षिण तरफ मत जाना। दक्षिण तरफ जो है राजा की बहन थी दक्षिण एरिया में, इसीलिए वो बोल रही थी कि वहां नहीं जाना। थोड़ा सा राजा मतलब दिमाग से थोड़ा कम थे, कहते नहीं कुछ लोग बहुत चालाक रहती हैं, तो औरत बहुत चालाक थी। और जो आदमी था, राजा थे, थोड़ा सीधे स्वभाव के थे, और रानी तक चालाक थी, तो बोली उधर नहीं जाना। उसे पता था, रानी को पता था कि वहाँ हमारी ननंद है, अगर उधर चले जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ दवा जरूर बताएंगी, इनको रास्ता बताएंगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तो जानते ही हैं कितना अटूट होता है, कि जितना एक बहन अपने भाई के लिए सेफ्टी या सेफ मतलब कि कर सकते हैं, उतना एक पत्नी नहीं। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। फिर राजा राजा सोच विचार के फिर चल दिए। वो चले तो मतलब अपने रानी के यानी कि अपनी बहन के दक्षिण ही एरिया को चले। सोच विचार सोच समझे राजा दक्षिण का निकले, दक्षिण दिशा का चले जाए, जाई के पहुँचे बहिनी दुआरवा, जाई के पहुँचे बहिनी दुआरवा, बहिनी बैठाओ। तो बहन के दरवाजे यानी कि पहुंच गए, तो बहन बोल रही बैठो न मोरे भैया लाल दरवाजावा, तुम कर सोई राचाई जेउनारा, बैठो न मोरे भैया लाल दरवाजावा, तुम कर चाई जेउनारा, करो न मोरे भैया दतुइन कुल्ला, पूछो न महोबे के पान। तो बहन बोल रही है अपने भैया को आओ बैठो, खाना पीना खाओ, तो तुइन कुल्ला कर लो, खाना पीना खाओ रहो। तो बोल रहे हैं, तो भैया बोल रहे हैं, फिर वही राजा और रानी वाले मतलब कि भैया राजा थे वहां, बहन के पास आए तो भाई बहन हो गए। तो भैया बोल रहे हैं दतुइन करब बहिनी जौन गाय के पूछिया, कुल्ला करतई होई है हराम, दतुइन करबै बहिनी जानौ गाय के पूछिया, कुल्लौ करतई हराम। तो बोले कि वहां मतलब कसम दिला दिया था कि तुम मतलब जब तक हमका दवा न लई हो, रानी बोल रही कि जब तक दवा न लई हो तब तक तुम्हारा दतुइन कुल्ला खा पियो सब हराम है, अगर दतुइन करो तो समझो गाय के पूछ के मतलब दतुइन करो, ऐसा बोली थी। और कुल्ला कर तो हराम है, हमका दवाई लेके जाए कहा, उनके मुड़ पिरात है। तो फिर बहन बोली हाँ, तो बोले कि तुम्हारी भाभी मतलब भौजाई तुम्हारा ऐसे बोली कि पूर्वई जायो पछुआई जायो, उत्तर दिशा का चले जायो, दक्षिण दिशा का नहीं जायो मोरे समिया, नहीं मुड़वनी का नहीं होए। तो बोले कि अपने बहन से बता रहे हैं राजा साहब मतलब भाई बता रहे हैं अपनी बहन से कि तुम्हारी भौजाई ने ऐसा बोला कि हाँ उधर नहीं जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण नहीं जाना, दक्षिण जाओगे तो हमारा सिर ना नीक होई। तो अपने बहन से बता रहे हैं भाई। तो बहन उनको देखो रास्ता बता रही है अपने भाई को, कारण मोरे भैया दतुइन कुल्ला, भौजी दवैया हम देवा, कारण मोरे भैया दतुइन कुल्ला, भौजी दवैया हम देवा।
तो बहन बोल रही भैया दतुइन कुल्ला करो, खाना पीना खाओ, हम भौजी के लिए भाभी के लिए हम दवाई बता रहे हैं, हम खुद देवे। तो देखो यानी कि भाई से एक बहन बता रही है अपनी भाभी के लिए दवा। भूसवा पचाऊ का देवायो मोरे भैया, चलनी की पानी भरुआयो, घेन गुरा कई भैया रोटी जपो रुई से आगिया जलायो। भूसवा पचाऊ का देवायो मोरे भैया, चलनी की पानिया भरायो, घेन गुरा कई भैया रोटी बनवाया, रुइया माया गिया चलवायो। देखो बहन बता रही है अपने भाई को कि हाँ ऐसा यही दवाई बताना जो वो शेर बाघ का पासुन मांगी है। तो भाई शेर बाघ के पास हमारा भाई जाएगा तो उसको तो खा डालेगा, यानी कि अपने पति को, यानी कि उसके भाई को मरवाने का मतलब कि वो कर रही थी। तो देखो ऐसे बताए बहन ने दवा, यही दवाइया करवायो मोरे भैया, मुड़वनी का होई जाई। बोले कि यही दवाई भाभी को बताना भौजी को, तो उनका मूड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, नीक हो जाई है, एकदम अच्छी हो जाई है। तो फिर वहां से भाई बहन का मतलब विदाई हो गया। भाई अपने घर को चल दिए, भौजी के पास को, बहन के घर से। तो गए वहां, तो फिर गए दरवाजे पे, बोले आंगने आहाऊ की तुम भीतरे रे रानिया, आंगने आहाऊ की तुम भीतरे रे रानिया, चलनी की पानी भरे लावो, कि चलनी की पानी भरी लावो रे, धनिया भूसवा पचाऊ काला गावो मोरी रानिया, मोड़वनी का होई जाई रे, चलनी की पानी भरे लायो मोरी, चलनी की पानी भरे लाओ मोरी रानिया, भूसवा पचाऊ काला गावो मोरी धनिया, मुड़वनी का होई जाई, घेन गुरा कई धनिया रोटिया तुम पोवाओ, रोइया कया गिया जलावो, यही दवाइया तुम करो मोरी रानिया, मुड़वनी का होई जाई, मुड़वनी का होई जाई है मोरी धानिया। तो देखो फिर अब राजा साहेब अपनी बहन के यहाँ से, यानी बहन ने रास्ता बताया कि ऐसा ऐसा करना, तो यहाँ राजा साहेब आए अपनी पत्नी से बोले। तो देखो रानी साहिबा क्या बोल रही है कि भूसवा पचाऊ काना लागै मोरे स्वामी, चलनी की पानी नहीं आवई, घेना गुरा कई रटिया नहीं बनाए, रुइया माया गिया नहीं होई है जी, रुइया माया गिया नहीं होई है जी, यही दवाइया तुम करो मोरी रानिया, मुड़वनी का होई जाई है हो। जब राजा ने अपनी रानी से बोला कि हाँ भूसा पर चौका लगाओ और चलनी की पानी भर के लाओ, घी और गुड़ के रोटी बनाओ, रुई में आगी जलाओ। तो रानी देखो बोल रहे हैं कि भूसा पर चौका नहीं लागए थे, और चलनी की हम पानी कैसे लाओ, चलनी में पानी ना आई, और घी गुड़ के रोटी ना बनी, और ना तो रुई में आगी जली। अब उनके पास दिमाग थोड़ा तुरंत रहा तो तुरंत दिमाग के इस्तेमाल कर लें। भाई के पास, राजा साहब के पास नहीं रहा है, थोड़ा
रहते हैं ना कुछ लोग थोड़ा कम दिमाग से रहते हैं, मतलब सीधे स्वभाव से रहते हैं, तो पत्नियां ना उसका फायदा उठाने लगती है, ऐसा होता है। तो देखो वो 3 तरफ को मना की थी रानी ने, लेकिन वो 3 तरफ जाने को बोला और दक्षिण साइड को नहीं बोला कि उधर ननद है हमारी, वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएगी, तो उधर को मना कर दिया था। तो होता है ऐसा कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा होता है, और ये तो बहुत पहले की कहानी है, ऐसा हुआ होगा तभी तो ऐसी कहानी बनी है। तो कहते हैं ऐसा होता है। तो एक बहन अपने भाई के लिए कितना अच्छा सोची, और देखो एक भाई था कि 3 तरफ को बोला, अपनी पत्नी का कहना ना करके वो अपनी बहन के यहाँ को गया कि हमारे बहन पे इतना भरोसा था कि हमारी बहन रास्ता हमें ज़रूर बताएगी, ज़रूर दिखाएगी मुझे रास्ता। तो देखो एक भाई 3 साइड ना जाकर अपने बहन के तरफ को गया, और बहन ने देखो ऐसा दवा बताया। अगर शायद बहन के तरफ, बहन के घर नहीं जाता, 3 एरिया में भटकता, तो कहाँ दवा पाता, इधर उधर भटकता, शेर बाघ भी खा डालते। और यहाँ पे कुछ लोग रहती हैं औरतें बदचलन थी, तभी तो पति से ऐसा दवा मंगवाया। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये गीत, ये गाना, ये कहानी कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना और लाइक करना। ओके, बाय बाय सभी लोगों को।